हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेने वाले। कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रोसीजर पूरा सेम ही है, पहले उसको लीनियर बनाना पड़ता है, देन उसको सॉल्व करना पड़ता है। CF प्लस पी आई, फिर CF लो देन पी आई। तो सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किस तरह अप्लाई करेंगे वो देखना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन के कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर मान लो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, तो उसका कोएफिशिएंट भी एक्स क्यूब आएगा। क्या आएगा, एक्स क्यूब। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो साथ में एक्स आएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट आएगा क्या सर, हाँ कांस्टेंट यहाँ आजू बाजू आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कंपलसरी है, अगर यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही होगा। और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, यानी फर्स्ट ऑर्डर बोले तो सर समझा नहीं मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स बोले तो फर्स्ट ऑर्डर, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक्स आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर आएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब के साथ में एक्स क्यूब आएगा। ये इसका पैटर्न रहता, ये उसका फॉर्म रहता, इस तरह आता है। और राइट हैंड साइड में अपना एफ ऑफ एक्स रहता, क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले देखेंगे। तो पहले बेसिक समझ लेंगे क्या है। तो मान ले अगर z इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, एक्स से, तो क्या होगा देख लेना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो व्हाट इट बिकम डी जेड बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स सबको पता है, डेरिवेटिव ऑफ log x is what, that is 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x, ठीक है ना। इसको रहने दो, ये काम का है अपने, d by dx का वैल्यू आ गया 1 by x, इसका काम है, अभी रहने दो। अब मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, चेक करना है इसको फॉर्मेट कैसा बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो देख रहे हैं हम लोग। तो मान ले ये dy by dx है, और उसी को मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ dy, और डिवाइड कर देता dz से, और यहाँ पे भी dz अपॉन dx। ऐसा मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसका रीजन 11 12th में है, की जरूरत नहीं अपने को। लेकिन अभी ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे dz से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये कर लिया, और dz से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया। अब मुझे आपको पता है कि dz बाई dx का वैल्यू क्या है। तो dz बाई dx का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है। क्या है फ्रेंड, 1 अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा dy बाई dz 1 बाय एक्स, और इधर आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब ये x को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो व्हाट इट बिकम x dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz। फिर मैंने आपको प्रोसीजर में बताया d बाई dz क्या है, मेरा थीटा है। क्या है फ्रेंड्स, तो थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा थीटा y। तो इस तरह मेरा फंक्शन बनता है, तो ये हो जाएगा मेरा थीटा y, और ये x dy बाई dx को मैं क्या बोलता हूँ, थीटा y। उसी तरह सेकंड टर्म्स आता, थर्ड टर्म्स आता, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, ये इसका पैटर्न है कि ये आता कैसा, ये है। अगर ये सब नहीं ध्यान में रखना है आपको, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन याद रखना है आपको, सब्स्टिट्यूशन को मेमोराइज करना है। तो कैसा करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू z। तो इसका बेस जो रहता है वो e रहता, क्या रहता है फ्रेंड, e। तो x इज इक्वल टू बेस की पावर में राइट हैंड साइड, तो e रेस टू z आ जाता। तो ये log का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बेस की पावर में राइट हैंड साइड बोले तो x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। अब आ जाएगा x, तो जहां पे x dy बाई डी एक्स है, तो वहां पे आपको थीटा y रखना पड़ेगा। अब वो कैसा आता, तो मैंने प्रोसीजर बताया। इस अगर ये सब तो पेपर में नहीं आता, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट करें तो चलता है। जहां पे x dy बाई डी एक्स दिखा, तो वहां पे आपको थीटा y रखना है। क्या रखना है, थीटा y। फिर आपको देखना है बेटा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखा, तो थीटा थीटा माइनस वन इंटू वाई। फिर ये एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब दिखा, तो थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू इंटू वाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स आपको पता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे बताया था, डी बाई डी एक्स बोले तो कैपिटल डी होता। तो कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहता क्वेश्चन, एक्स डी वाई इस तरह, और यहाँ पे आएंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आएगा इस साइड पे एक्स क्यूब डी क्यूब वाई। प्रोसीजर सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी कैपिटल डी मींस डी बाई डी एक्स होता। ये उसका सब्स्टिट्यूशन है, ये अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो टेंशन नहीं होता। प्रॉब्लम लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉची का आइडेंटिफिकेशन बताया, फॉर्म क्या रहता है कॉची का, तो इस टाइप्स का उसका फॉर्म रहता है आपका। यहाँ पे अगर थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पे एक्स क्यूब ही आएगा, यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे एक्स ही आएगा। और ये फॉर्मेट आपके ध्यान में रखना। ये कैसा आया, ये अगर प्रॉब्लम देते तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको लिखना पड़ता है,
और सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन मैटर करता है बस, ठीक है ना। इंजीनियरिंग के अंदर एप्लीकेशन मैटर करता है कि किस तरह प्रॉब्लम दे रहा है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना फ्रेंड। चलो अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन अब देखना, ये देखकर ही समझ में आ जाता, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे डी क्यूब आया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर आया, तो यहाँ पे इट इज कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखकर ही समझ में आ गया, इट इज कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट कर लो, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एक्स क्यूब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई भी कर लो y से, और ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कैसा करेंगे, मैंने प्रोसीजर बताया। सबसे पहले आप लिखेंगे पुट log x इज इक्वल टू z, पहली प्रोसीजर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, बेस में कुछ नहीं है तो e रहता, नेचुरल लॉग, तो बेस की पावर में राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू z होता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, थर्ड ऑर्डर, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, तो सो व्हाट इट बिकम थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 इंटू वाई, पहले ही बता दिया आपको। क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, एक्स स्क्वायर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी d3y, नॉट d3y, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा, थीटा, थीटा माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे या एक प्रोसीजर ये भी लिख लो, डी बाय डी जेड बोले तो थीटा होता, ठीक है ना, ये भी ध्यान में। अब वैल्यू को कन्वर्ट करो, सब वैल्यू रखना है, तो ये वैल्यू यहाँ रखना है और ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो पहला वैल्यू क्या है, थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2, तो क्या रखेंगे, सबसे पहले थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 इंटू वाई, फिर क्या होगा डी, प्लस सेकेंड वाला थीटा, थीटा माइनस 1 इंटू वाई, और लास्ट में 2y इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू को थोड़ा नीचे ले लेंगे हम लोग, चेक कर लेना, यहाँ ले लेंगे इस साइड में, इज इक्वल टू, अब ये स्पेस को देख लेना, इज इक्वल टू क्या है, x, x का वैल्यू क्या है, ई रेस टू जेड, तो ये तो ई रेस टू जेड आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो रहा एक्स से जेड थीटा की तरफ, सॉरी ये एफ ऑफ डी है, प्रॉब्लम क्या है, एफ ऑफ डी है, तो एफ ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो रहा, और जो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ जेड में कन्वर्ट हो रहा, तो ये एक्स वाला टर्म था उससे जेड में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्स क्यूब हो गया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन ई रेस टू 3z, क्योंकि अगर x का वैल्यू ई रेस टू जेड है तो दोनों साइड मैंने क्यूब ले लिया, तो क्या बनेगा, ई रेस टू 3z, ठीक है ना, तो वो एक्स क्यूब की जगह आपका ई रेस टू 3z आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे चेक करना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको फॉर्मेट को पहले ऐसा लिख लो, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा आ जाएगा, और ये फॉर्मेट आएगा थीटा माइनस 2, और ये भी क्या हुआ सर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये एज इट इज, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई एम गोइंग टू सॉल्व थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, और ये -2 एज इट इज। अब मैंने क्या किया, सब में से y कॉमन निकाल लिया, सब में y था, बोले कहाँ कहाँ था सर, यहाँ पे y दिख रहा था, बाहर निकल गया, ये भी y बाहर निकल गया, ये भी y बाहर निकल गया, इस तरह। अब इक्वल टू में जो था एज इट इज रहेगा ई रेस टू जेड, अब ये जो माइनस है ऊपर जाएगा तो, सॉरी ये जो डिनोमिनेटर में प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा ई रेस टू -3z, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में ई रेस टू 3z था, उसको मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट करा तो माइनस हो गया, ठीक है ना, तो ये बन गया मेरा एफ ऑफ थीटा और इधर एफ ऑफ जेड, तो वही प्रोसीजर चालू है। तो अब और सॉल्व हो सकता, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा मेरा थीटा क्यूब, और ये हो जाएगा 2 थीटा स्क्वायर, थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करे तो, फिर ये थीटा से मल्टीप्लाई करे तो थीटा स्क्वायर हो जाता, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 थीटा हो जाता, ठीक है। फिर आगे एज इट इज है जो है वही लिखो, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, ई रेस टू 3z, बाकी ये सेम ही है, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 2, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, कौन सा कैंसिल होता है, ये माइनस का थीटा स्क्वायर प्लस के थीटा स्क्वायर से कैंसिल होता। अब देखेंगे आप लोग, तो यह प्लस का 2 थीटा है और ये माइनस का थीटा है, तो ये प्लस का थीटा बचेगा, ठीक है ना, बड़े में से छोटा क्या, बड़े की साइन, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, थीटा क्यूब -2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, ठीक है ना, ये एज इट इज है, ये +2 थीटा -2 थीटा, थीटा बचता, और ये -2, ठीक है, और ये y,
ठीक है, यहाँ पे y लिखना भूल गए थे, y लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई में y आएगा इज इक्वल टू ई रेस टू जेड ई रेस टू माइनस 3z, क्योंकि y जो कॉमन निकला उसको आखिरी में लिखना था ब्रैकेट देके लास्ट में। अब इसको हो गया ये प्रॉब्लम। इट इज व्हाट? इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब ये फॉर्मेट आ गया एफ ऑफ थीटा का और ये फॉर्मेट हो गया एफ ऑफ जेड का। अब ये कॉची से कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसका सीएफ भी निकालेंगे और पीआई भी, सेम प्रोसीजर। अब इसको सीएफ निकालने का, पीआई निकालने का, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम को लास्ट में हमको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखेंगे ये वो मेरा एफ ऑफ थीटा हो गया और ये हो गया मेरा एफ ऑफ जेड। तो सबसे पहले आपको सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ की प्रोसीजर क्या है? कंसीडर ए डॉट ई। तो सो व्हाट इट बिकम? थीटा क्यूब माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई भी चले जाएगा, 0 अपन वाई, 0 जाता तो ये हो जाएगा मेरा थीटा क्यूब 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ इसको आप डायरेक्ट कैल्सी में रख देना तो आंसर आ जाएगा 1 रखना, माइनस 2 रखना, 1 रखना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, और माइनस 2। पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाके डायरेक्ट कैल्सी में रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आता थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमा प्लस माइनस आई आएगा। थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमा प्लस माइनस आई। अब यहाँ पे आप लोग को सी एफ निकालेंगे तो ये जो रूट्स है ये रियल रूट्स है पहला वाला और ये कॉम्प्लेक्स। तो सी एफ कैसा आएगा? सी एफ इज इक्वल टू C1 ई रेस टू M1Z प्लस ई रेस टू अल्फा जेड, C2 कॉस बीटा जेड, C3 साइन बीटा जेड, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दो। C1 पहले वाले का 2 आ गया। अल्फा का वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर फॉर्मेट बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं 0 प्लस माइनस आई, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा बोले तो कोइफिशिएंट ऑफ आई यानी 1, आई का बाजू वाला नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया 0Z, C2 कॉस 1Z, C3 साइन 1Z। नहीं भी लिखे तो चलता है, आप लोग के समझने के लिए लिख रहा, बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ। ये 1Z ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको, आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ। यानी बीटा का वैल्यू 1 है तो मेंशन कर रहा हूँ कि बीटा का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम है इसलिए अच्छे से ले। अब ई रेस टू 0Z 1 होता, बोल बोल के थक गया। एनी पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट भी करना है आपको डायरेक्ट एक्स में, तो पहले लिख लेंगे हम लोग C1 ई रेस टू 2Z, फिर आ जाएगा C2 cos Z, C3 sin Z, ठीक है। तो e रेस टू 0 1 होता चले गया, ये C2 cos Z, C3 sin Z। अब इसको कन्वर्ट करो x में। किस में कन्वर्ट करेंगे? x में, क्योंकि प्रॉब्लम z में कन्वर्ट करे थे तो वापस रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, क्या ई रेस टू z क्या था मेरा? x था, ठीक है ना। अब यहाँ पे x ई रेस टू 2z है तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू याद होना। और log x का वैल्यू क्या है? z है। log x का वैल्यू z है, तो ये फॉर्मेट आपको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। वापस कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों C1 x स्क्वायर और ये हो जाएगा C2 cos log x, क्योंकि z का वैल्यू क्या था? log x था, पहली प्रोसीजर, क्योंकि हमने कन्वर्ट करे थे ना z में। ये C3 sin log x, C3 sin log x, तो ये हो गया मेरा CF, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका CF आ गया। क्या आ गया फ्रेंड? CF। अब हम लोग को PI सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? PI। तो PI हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग PI, तो ये मेरा f ऑफ थीटा, ये f ऑफ z। तो आपको सबको पता है कि PI का फॉर्मूला क्या है? तो PI इज व्हाट? दैट इज 1 अपॉन f ऑफ थीटा f ऑफ z। तो ये f ऑफ थीटा हो गया और ये f ऑफ z। तो वैल्यू रखेंगे। अब क्वेश्चन देखते ही समझ में आता, राइट हैंड साइड ई रेस टू ए एक्स का केस है। कौन सा केस है? ई रेस टू ए जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये जेड में लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट केस है, पहला केस है पीआई का। तो हम लोग इसको देखेंगे 1 अपॉन थीटा क्यूब 2 थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस 2 और ये होगा ई रेस टू जेड ई रेस टू 3z, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, इस तरह हो जाएगा थीटा क्यूब 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 2, तो ये ई रेस टू जेड आ जाएगा। फिर इसको अलग ले लो, थीटा क्यूब 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 2 ई रेस टू माइनस 3z। फिर पहले केस में क्या रखना? डी रिप्लेस बाय ए। डी रिप्लेस बाय ए क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे डी के जगह डी बोलनी, डी में कन्वर्ट हुआ, थीटा में कन्वर्ट हो गया प्रॉब्लम, तो थीटा रिप्लेस बाय 1 आएगा, नॉट डी रिप्लेस बाय 1। तो डी तो है ही नहीं सर
ठीक है, डी को कन्वर्ट करें थीटा में, तो यहाँ पे थीटा रिप्लेस बाय 1, तो ये नहीं भी लिखे तो चलता, आप लोगों के लिए समझने के लिए लिखा रहा हूँ कि जहां जहां थीटा है वहां पे आपको यहाँ पे 1 रखना है, और जहां जहां थीटा है वहां पे आपको -3 रखना। व्हेन देयर इज थीटा देयर इज 1, व्हेन देयर इज थीटा देयर इज -3, तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे रखना है, देखना भी, अब वैल्यू रख दो, 1 का क्यूब, 2 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, और ये हो गया मेरा ई रेस टू जेड, प्लस यहाँ पे आ जाता -3 का क्यूब, 2 ऑफ -3 का स्क्वायर, और ये -3 है तो ब्रैकेट में, और ये -2 ई रेस टू -3z। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये चेक कर लेंगे हम लोग, ये -2 है, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाता सब, तो ये कैल्शियम भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/-2 ई रेस टू जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -27 आ जाएगा। ठीक है, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा 27। ठीक है ना, ये 27 हो गया, ये 18 हो गया, तो ये 3 इसमें गया तो 30, 30 प्लस 20 50 हो जाता। आप डायरेक्ट कैल्सी में रखना, ये सब टेंशन में नहीं रखना, तो ये अगर सॉल्व करके आता तो टेंशन नहीं है, फिर कैल्सी में रख दिए, तो ई रेस टू -3z हो गया अपॉन -50, ये हो गया मेरा पी आई। अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए ई रेस टू जेड बोले तो क्या था, एक्स था, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मेट भी चेंज कर दो, ये मेरा माइनस हो जाएगा। अब ई रेस टू -3z को हम लोग एक्स का पावर -3 बोल देंगे, क्योंकि अगर ई रेस टू 3z रहता तो एक्स क्यूब बोलते अपन, लेकिन ये तो माइनस है तो पावर माइनस में आ जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, लेकिन ये यहाँ पे हो गया आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका पी आई आ गया, क्या आ गया, पी आई। पहले हमने सी एफ है, ठीक है ना, ठीक है ना, आप समझ रहे कि फंक्शन को क्या करें, पहले एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ जेड में कन्वर्ट करें, फिर वापिस इसको रीसब्स्टिट्यूट करें एक्स में, और ठीक है ना, एक्स में वापिस रीसब्स्टिट्यूट करें, ये प्रॉब्लम काय में था, जेड में था, तो उसको हमने एक्स में कन्वर्ट करे, ई रेस टू जेड बोले तो एक्स होता, ई रेस टू -3z बोले तो -x³ होता। ठीक है, ये आपका आ गया पी आई। फिर फाइनल आंसर कैसा लिखेंगे सर, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये आपका आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ का वैल्यू क्या था आपके पास, ये आपको याद हो ना, C1 x², C2 कॉस लॉग एक्स, C3 साइन लॉग एक्स, ये हो गया मेरा पी आई, सॉरी सी एफ, दैट इज योर सी एफ, प्लस पी आई, पी आई क्या रहता 1/2 x², और ये क्या आ जाएगा 1/50 एक्स रेस टू द पावर -3, तो शायद ये x² है क्या, x का चेक कर लेंगे हम लोग, x ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग का x आ जाएगा। ठीक है, दैट इज योर पी आई, ये आपका पी आई हो जाएगा, ये पी आई आ गया, ये सी एफ आ गया, तो सी एफ प्लस पी आई सी एस होता, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो